Good evening students. This is our third unit of class 12 psychology meeting life challenges. बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और लाइफ में बहुत काम आने वाली यूनिट भी है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस का आपकी लाइफ में क्या रोल है, कैसे वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, कैसे आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है, कैसे उसको मैनेज किया जाए एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस आता कहाँ से है। हम रूटीन की लाइफ में जैसे ही हम अपना दिन शुरू करते हैं, हमें खाना खाना है, स्कूल या कॉलेज या जॉब के लिए रेडी होना है, फिर हमें ट्रैफिक सिग्नल्स क्रॉस करने हैं, पहुंचना है, काम करना है, वापस आना है, इन सभी मैनेजमेंट्स के अंदर हल्का फुल्का स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है। तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फैक्चुअल कंडीशन है, कोई भी सर्कमस्टांसेस है, ये सारी सर्कमस्टांसेस या प्रॉब्लम्स आपको किसके अंदर डालती है? स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल, कि अगर हल्का फुल्का स्ट्रेस आपकी लाइफ में है तो आपकी सर्वाइवल की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम है या है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ जी रहे होते हैं, सर्वाइव नहीं कर रहे होते। तो जितना अगर आप अपनी लाइफ में सर्वाइव करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। एक यहाँ पर वर्ड यूज होता है यूस्ट्रेस। इस वर्ड का क्या मतलब है देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया वर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेस हमेशा आपके लिए डिस्ट्रप्टिव ही होता है, हमेशा आपकी लाइफ को खराब ही करता है। तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रेस को अगर अपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करें, एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए ठीक है ना, फैन चल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन अगर वही पावर ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो कई बार हम ये भी देखते हैं ना कि पावर ज्यादा हो जाने की वजह से कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जैसे बल्ब का फट जाना। तो उस टाइम जो कंडीशन होती है वो वर्स हो जाती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक नॉर्मल लेवल है स्ट्रेस का, तो भी आपकी लाइफ में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला किसी भी तरीके का, बिल्कुल आप लेस मोटिवेटेड रहेंगे। अगर हल्का फुल्का स्ट्रेस है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते चले जाते हैं, और अगर वही स्ट्रेस का लेवल जरूरत से ज्यादा भी हो तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम यहाँ जानेंगे कि एक ऐसा लेवल स्ट्रेस का जो आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाए, एक ऐसी टर्म जो आपके लिए गुड है, मतलब स्ट्रेस का ऐसा लेवल जो आपको हेल्दी रख रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपके लिए गुड है, उस लेवल को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? यूस्ट्रेस। लेकिन अगर इस यूस्ट्रेस की पोटेंशियलिटी भी ज्यादा बढ़ जाए, मीन्स अगर ये जो नॉर्मल लेवल है वो प्लस की तरफ बढ़ने लगे, आगे की तरफ जाने लगे, तो ये नॉर्मल लेवल कई बार इतना ज्यादा शार्प हो जाता है कि आप पहुंच जाते हैं स्ट्रेस के तीसरे और सबसे भयंकर लेवल में, जिसको अपने बोलते हैं डिस्ट्रेस, जिसके अंदर एंजाइटी, फोबिया जैसे फैक्टर्स ट्रिगर आउट होने लगते हैं, आपकी लाइफ नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगती है। तो स्ट्रेस जनरेट होता है नॉर्मल प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस से, लेकिन एक स्ट्रेस का ऐसा लेवल जो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, उसको यूस्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन अगर ये लेवल हमेशा हरदम बना रहे और बढ़ जाए तो वो कौन सा रूप ले लेता है? डिस्ट्रेस लेवल, जिससे आपकी लाइफ खराब भी हो सकती है। जानेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेस के बारे में। जो आपका स्ट्रेस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड स्ट्रिक्टस से बना है, जिसके कई सारे मीनिंग बताए गए हैं, जैसे स्ट्रिंजर या फिर टाइटन। ऐसा फील किया जाता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस के अंदर होता है तो उसे अपनी मसल्स या बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ऐसे खिंचाव और ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ होना, कोई हाथ पैर कमर दर्द का दुखना, इचिंग होना। तो ये सब चीजें इस वजह से होती है क्योंकि आप उस समय स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। इसीलिए स्ट्रेस वर्ड स्ट्रिक्टस से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइटन, मींस किसी चीज को जकड़ देना। एक वर्ड यूज होता है स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स का क्या मतलब है देखेंगे। स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज अ बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेसर्स ऐसे मतलब कि इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट जो
बॉडी को तैयार करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने के लिए। मींस जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस के लिए, कि किसी ने आपके घर को नुकसान पहुंचाया तो वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा। अब उस स्ट्रेस क्रिएट करने वाली पोजीशन के प्रति आपका जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स तो क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेन। लेकिन वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट है कि आपके घर का जल जाना, खराब हो जाना, वो इवेंट यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेसर्स। ये तीनों वर्ड ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रेस लैटिन लैंग्वेज के वर्ड स्ट्रिक्टन से बना है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्ट्रेस है, तो जिसके कारण आप एक हल्का दबाव महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं। स्ट्रेसर्स वो इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्स करती है, और जो आपका रिस्पॉन्स बिहेव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। इस चीज को और भी अच्छे से समझाने के लिए हंस सेली नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसे फादर बोला जाता है मॉडर्न स्ट्रेस का। तो इनकी भी स्ट्रेस से रिलेटेड काफी थ्योरीज पढ़ने को मिलती है। हंस सेली ने क्या कहा था स्ट्रेस को डिफाइन करते हुए, कि स्ट्रेस इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। कि जो स्ट्रेस है वो एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। मतलब हंस सेली का ये मानना था कि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए जिसमें स्ट्रेस है, पर्सन का जो बिहेव होगा ना वो अलग अलग नहीं, बल्कि उस बिहेव के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, इक्वालिटी, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। मींस आपका बिहेव उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के प्रति कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्पेसिफिक बिहेव होगा। लेकिन आगे आने वाले कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हंस सेली द्वारा दी हुई इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने कहा कि हर कंडीशन में आपका बिहेव जनरल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार सिचुएशनल फैक्टर्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आपका जनरल बिहेव भी उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में चेंज भी हो सकता है। तो स्ट्रेस की अगर अपनी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो इट इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस। कि ये एक ऐसा रिस्पॉन्सेस का पैटर्न होता है स्ट्रेस, जिसमें आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। जैसे ही वो स्टिमुल आपके सामने आता है, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आने के लिए एफर्ट डालती है। तो इस पूरी डेफिनेशन को हम नाम देते हैं स्ट्रेस। तो यहाँ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेन क्या है, यूस्ट्रेस क्या है, डिस्ट्रेस क्या है, ये जो कीवर्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। थैंक यू।